राधे राधे दर्शकों, आज जो मैं आपको राजयोग बताने जा रहा हूँ, निश्चित तौर पर यह आप अपनी हथेली में देखेंगे। आपकी हथेली में अगर यह राजयोग है तो आपको जीवन में वैभव, सुख, संपन्नता, प्रतिष्ठा और बेहद लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। कहा जाए तो भोग विलासिता के कारक शुक्र से बनने वाले इस राजयोग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसका नाम है मालव्य राजयोग। वैसे तो यह कुंडली में भी बनता है। कुंडली में शुक्र स्वयं राशि का हो या उच्च का हो और केंद्र के 1, 4, 7, 10 वे खाने में बैठा हो तो यह राजयोग बनता है मालव्य राजयोग। आज हम इस राजयोग को हथेली में किस प्रकार देखें, इस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं उन मुख्य चिन्हों की। और इसमें हमें सबसे पहले आवश्यकता है अपनी हथेली में शुक्र पर्वत की स्थिति से संबंध में जानने की। आपकी हथेली में अंगूठे से नीचे वाला भाग यह शुक्र पर्वत है, जो गद्देनुमा उभरा हुआ दिखाई देता है। इसी के बारे में, इसी से संबंधित कुछ चिन्ह मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से समझिएगा कि अगर यह सब चिन्ह आपके हथेली में प्राय मात्रा में मिलते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में लग्जरी लाइफ आपको अवश्य प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। आपके हथेली में देखिए शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी हो, ना ज़्यादा उभार लिए हुए हो, ना ज़्यादा दबी हुई हो। इसके अलावा हथेली का रंग गुलाबी हो, हथेली में शाइनिंग हो, कोमल हथेली हो। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट, आपकी जीवन रेखा अच्छा आकार लिए हुए और आपके मणिबंध तक पहुंचती हो। चौथी आवश्यक चीज, आपका अंगूठा लंबाई में शुक्र पर्वत के आकार से देखने में लंबा हो, यानी बाकी उंगलियों और शुक्र पर्वत से देखेंगे तो लंबा हो और पीछे की तरफ झुकावदार हो, जैसे ये झुक रहा है ऐसे। और आपको साथ में ध्यान रखना है कि हथेली पर शुक्र पर्वत पर जालीनुमा, क्रॉस का या अन्य अशुभ चिन्ह, तिल या दबा हुआ या गड्ढे जैसा कोई अशुभ चिन्ह ना हो तो यह बनता है मालव्य राजयोग। जिन हथेली में इस प्रकार के ये शुभ चिन्ह पाए जाते हैं उन व्यक्ति के जीवन में बेहद सुख, सुविधा, लग्जरी लाइफ, भोग विलासिता का कारक शुक्र है। यानी जब वे चाहेंगे अच्छा भोजन के लिए तो यह लोग केवल 5 स्टार होटल में जाते हैं। जब बात करते हैं कपड़े पहनने की तो इनको ब्रांडेड कपड़े ही लेने होते हैं और ब्रांडेड कपड़े इनको मिलते भी हैं। बात करते हैं घूमने की तो ऑडी गाड़ी में घूमना भी इनको रास आता है। बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियाँ इनके पास पाई जाती हैं। वहीं पर यह देखने में बेहद आकर्षक, चेहरे पे एक आकर्षण, एक व्यक्तित्व में ऐसा खिंचाव, जब आप किसी को देखें तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए, ऐसा व्यक्तित्व इनका होता है कि आपकी नज़र दोबारा फिर इन पर जाकर के टकराए। यह मालव्य राजयोग का प्रभाव होता है। वहीं पर यह सहयोग के माध्यम से जीवन में बेहद सफल होते हुए दिखाए गए हैं। जैसे यह व्यक्ति किसी सामान्य परिवार में भी जन्म लेकर के अपने जीवन में सभी प्रकार के भोग विलासिता, लग्जरी लाइफ को प्राप्त करता है। वहीं पर उच्च कुल में जन्म लेकर भी यह व्यक्ति अपने जीवन में अपने बिजनेस को, व्यापार को, कार्य क्षेत्र को कई गुना बढ़ा करके नेम फेम भी अच्छा कमाता है। यह व्यक्ति विशेष तौर पर कला, संगीत, म्यूजिक, अभिनय के क्षेत्र में भी विशेष सफल देखे गए हैं। राजनीतिक फील्ड में भी यह बेहद सम्मानित पाए गए हैं। वहीं पर यह ज्वेलरी, डिजाइनिंग, फैशन, पैशन से संबंधित कार्य, इत्र, परफ्यूम से संबंधित कार्य भी करते हुए पाए गए हैं। परफ्यूम का इनको विशेष बेहतर शौक होता है। अच्छा परफ्यूम लगाए बिना इनको दिन की शुरुआत नहीं होती, कुछ ऐसा मान सकते हैं। चेहरे का आकर्षण बेहद चुंबकीय होता है और वाणी में स्त्रीयोजित कोमलता बनी होती है, यानी कि स्वभाव में स्त्री के जैसा कुछ स्वभाव प्रतीत होता है।
जिसके कारण ये लोग उसे घुलने मिलने में बेहद सरल महसूस करते हैं और लोगों को इनको देखना, इनसे बात करना बेहद लुभाता है। वहीं प्रेम जीवन के मामले में भी इनको अच्छा और विश्वसनीय माना गया है। पैसे की कमी नहीं देखी गई है। अपने जीवन में उच्च सफलता और परिवार का सहयोग इनको प्राप्त हुआ है। तो इस मालवीय राजयोग में जिसके कारण व्यक्ति उदास भी होना, तो यह केवल एक ऐसा राजयोग है जिसको कहे कि जीवन में मृत संजीवनी घोल सकता है। यानी सभी प्रकार के सुख सुविधा, भोग विलासिता से संबंधित सब कुछ उसको प्राप्त होता है। आप देखिए, अगर आपकी हथेली में भी यह राजयोग है तो निश्चित तौर पर आपको भी बेहद सब कुछ प्राप्त हो रहा होगा। एक और खास बात कि इस शुभ चिन्हों के कारण व्यक्ति को जब भी इसको सहायता या सहायक की जरूरत होती है तो यह जीवन में अच्छे सहायक इसको मिलते हुए देखे गए हैं। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है और उसको पढ़ाई से संबंधित कार्य है कि उसके पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके घर में संतान इस योग के साथ में उत्पन्न हुई है, उसकी हस्तरेखा में कुछ इस प्रकार के कुंडली में योग बने होते हैं, निसंदेह वह उसको ऐसे अधिकारी या स्वामी जिनके यहाँ पर वह कार्य करता है मिल जाते हैं, जो उनको रहने का, उनको खाने का, पीने का सब कुछ सामान देते हैं, साथ में ही उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल में कराते हैं। यह केवल इस राजयोग से संबंध के विषय में देखा गया है। वहीं पर जिन स्त्रियों की हथेली में यह राजयोग देखा गया है, उनके पति उनके नाम से काम करके अपने जीवन में आय के कई स्रोत बनाते हैं, यानी कि अपने काम को 1 से 4 कर देते हैं। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है और एक काम से ही नहीं अपनी आय का चलाते हैं, बल्कि 1 से ज़्यादा काम करके अपने जीवन में सफल होते हुए देखे गए हैं। इसलिए आप या आपके अपनों या आपके बच्चों की हथेली में यह राजयोग बना हुआ है या कुंडली में बना हुआ है तो निश्चित तौर पर उनको सहयोग तो अवश्य मिलेगा और जीवन में बेहद सुख संपन्नता वह पाएंगे। बस यही शर्त है कि इस राजयोग में जितने भी चिन्ह आपको बताए गए हैं, जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, यह स्पष्ट हो और पूर्णतः बने हुए हो। मुझे आशा है कि आपको समझने में और मुझे समझाने में भी जो आनंद आया है और आप अपनी हथेली को देखें तो आनंद की बात ही अलग है। फिर भी किसी कारण से कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इस राजयोग के कारण व्यक्ति थोड़ा रोमांटिक हो जाता है, बहकने की संभावनाएं थोड़ी बन जाती है इन बातों में, और स्त्री का सम्मान इस राजयोग वाले व्यक्ति को करना चाहिए अगर हथेली में यह शुभ चिन्ह है और वह उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। इसका एक कारण अन्य ग्रहों की स्थिति के कारण और इसके प्रभाव में अधिकता के कारण हो सकता है कि वह व्यक्ति स्त्री का अनादर करता हो और इस राजयोग का लाभ नहीं ले पा रहा। अन्य ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिसके कारण इस यह राजयोग आपके हाथ में है और आप इसका पूर्णतः लाभ नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल जब राजयोग ऐसा बताया है तो आपको सावधानी यही कि स्त्रियों का सम्मान करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, आपसे निवेदन यही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।